दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा ज्वलंत टॉपिक आर्टिकल। कहने के लिए तो इसमें महज 3 शब्द हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन स्टूडेंट्स को परेशान करने का जो इतिहास रहा है इसका बहुत ही भयानक रहा है। डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल में पहले से ही आर्ट शब्द छुपा है जिसका मतलब होता है कला, और आज हम सिखाने वाले हैं आपको आर्टिकल इस्तेमाल करने की एक ऐसी कला कि चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसमें महारथी बन जाएंगे। आज इस वीडियो में होगी आर्टिकल की पूरी बॉडी चेकिंग और इसका ऑपरेशन करके हम आपको बताने वाले हैं इसके अंदर के एक एक छोटे बड़े ऑर्गन। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और इसमें महारथी बनना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ऐसे ऐसे रहस्य खोलने वाले हैं इसके जो हो सकता है कि आपको पहले से पता ना हो। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई-मैथ्स मैंक सर यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। यह है हमारे दिव्यास्त्र सीरीज का पहला वीडियो। इस दिव्यास्त्र सीरीज में हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य बताने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के जो 99% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल को हिंदी में उपपद या अग्रपद कहते हैं। कई किताबों में आपने इसे 9वें पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में देखा होगा, लेकिन वास्तव में है ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट। कई विद्वान इसे मिनी एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये मिनी एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि ये तो आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो सुनिए, एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, और आर्टिकल भी हमारा सेम यही काम करता है, इसलिए इसको विद्वान मिनी एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसलिए कई किताबों में आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे और कई किताबों में आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे और वो 9वां होगा आर्टिकल। डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल को बेसिकली 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल की। तो टॉपिक डाल लीजिए इनडेफिनिट आर्टिकल। ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग किसी ऐसे इनडेफिनिट नाउन के पहले होता है, या कह सकते हो अनिश्चित नाउन के पहले होता है, जिसके बारे में सिर्फ वक्ता जानता हो, श्रोता ना जानता हो। इसलिए इन्हें इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला डॉग यानी कि कुत्ता, तो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि कौन से वाले कुत्ते की बात हो रही है। सुनने वाले को नहीं पता होना चाहिए कि कौन से वाले कुत्ते की बात हो रही है। उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किसी कुत्ते की तो बात हो रही है, लेकिन यह नहीं निश्चित होना चाहिए कि किस कुत्ते की बात हो रही है। तो अब आप टॉपिक डालिए यूज ऑफ ए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ए को ए पढ़ना चाहिए या आ पढ़ना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जब भी सेंटेंस में ए अकेला लिखा होता है तो ए को आ पढ़ा जाता है, लेकिन जब आपको ए की संख्या पर ज्यादा जोर देना हो तो आप ए को ए पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक किताब है, लेकिन मेरे पास और भी किताबें हैं या और भी किताबें हो सकती हैं। लेकिन वहीं पर आप बोलें आई हैव ए बुक, इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक किताब है और आपके पास कोई और किताब नहीं है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसे कब ए बोलेंगे और कब आ बोलेंगे। मैं तो 99% केसेज में इसे आ ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं एक की संख्या पर ज्यादा जोर नहीं देता हूँ। अब आप इसका रूल नंबर फर्स्ट लिखिए कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग उस नाउन के साथ किया जाता है जिसे गिना जा सके और संख्या में सिर्फ एक हो, और साथ ही उसका उच्चारण हिंदी के किसी व्यंजन अक्षर से शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग, अ हॉर्स, अ गर्ल, अ बुक एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन सभी का उच्चारण हिंदी के किसी न किसी व्यंजन अक्षर से शुरू होता है, इसलिए इन सभी के पहले ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब आप लिखिए इसका सेकेंड रूल। जब यू का उच्चारण यू हो या ओ का उच्चारण वा हो तो ऐसे शब्दों से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ यूटेंसिल एक्सेट्रा। इन सभी में आपने देखा कि यू का उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षर यू से शुरू होता है, इसलिए इन सब के पहले ए लगाया गया है। लेकिन वहीं पर अगर यू से शुरू होने वाला वर्ड हम अम्ब्रेला बोलते तो हमें ए की बजाय एन लगाना पड़ता। क्यों?
क्योंकि इसका उच्चारण हिंदी के स्वराक्षर आ से शुरू होता है। अब आपको ये देखना है कि जिस शब्द से पहले हमें आर्टिकल लगाना है उस शब्द का उच्चारण अगर हिंदी के किसी व्यंजन अक्षर से शुरू होगा तो ए लगाएंगे और यदि हिंदी के किसी स्वर अक्षर से शुरू होगा तो एन लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं ओ से शुरू होने वाले वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल। अ 1 रुपी नोट। यहाँ पर आपने देखा कि इन सभी वर्ड्स में ओ का उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षर वा से शुरू होता है, इसलिए आप इन शब्दों से पहले ए लगाएंगे। अगर आपने भूल से भी एन लगा दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब समझिए इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को। अगर आपको लगता है कि ए का हिंदी अर्थ एक होता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हम तीसरे रूल में बताने वाले हैं इसका ऐसा रहस्य जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपका दिमाग खुल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ एक इसका अर्थ नहीं होता है। अब आप देखिए इसका तीसरा रूल। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा से पहले वन यानी कि एक, एनी यानी कि कोई या किसी, द सेम यानी कि एक जैसे, पर यानी कि प्रति का भाव प्रकट करने के लिए भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। यहाँ पर ए का प्रयोग वन यानी कि एक का भाव देने के लिए किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी राजा के 4 पुत्र थे, अ किंग हैड 4 सन्स। यहाँ पर ए का प्रयोग एनी यानी कि कोई या किसी का भाव देने के लिए किया गया है। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, एक जैसे पंखों वाले पक्षी, बर्ड्स ऑफ अ फीदर। यहाँ पर ए का प्रयोग एक जैसे का भाव देने के लिए किया गया है। तो हमारा चौथा एग्जाम्पल है, वह प्रति माह 3000 रुपए कमाता है। He earns Rs 3000 only per month। यहाँ पर ए का प्रयोग पर यानी कि प्रति का अर्थ देने के लिए किया गया है। तो अब हम चलते हैं चौथे रूल की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा चौथा रूल है कि कुछ शब्दों से पहले ए का प्रयोग निश्चित होता है, जैसे अ नॉइज, अ लाई, अ न्यूसेंस, अ हेडेक एक्सेट्रा। अगर हम बात करें पांचवें रूल की तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा रूल है कि कुछ इडियोमैटिक फ्रेजेस से पहले भी ए का प्रयोग निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन, अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेज एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एन की। तो डियर फ्रेंड्स, इसके भी 2 उच्चारण होते हैं, अन और एन। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जब भी सेंटेंस में एन अकेले लिखा हो तो इसे अन पढ़ा जाता है, लेकिन जब आपको एक की संख्या पर ज्यादा जोर देना हो तो एन पढ़ा जाता है। अब आप टॉपिक डालिए यूज ऑफ एन। तो इसका पहला रूल है कि इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी के किसी न किसी स्वर अक्षर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, an ash, an orange, an ink pot, an MA, an IAS, an HDO, etc. अगर हम बात करें इसके दूसरे रूल की तो इसका दूसरा रूल कहता है कि जो शब्द H से शुरू होते हैं और उनमें H साइलेंट रहता है तो उनसे पहले भी N का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, an hour, an honest man, an air, etc. अगर हम बात करें इसके तीसरे रूल की तो इसका तीसरा रूल कहता है कि जब कोई वर्ड एच से शुरू हो और एच का प्रोनाउंसिएशन हा हो, लेकिन अगर उसके पहले सिलेबल पर ज्यादा जोर ना दिया जाता हो तो भी एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन होटल, एन हिस्टोरिकल एक्सेट्रा। यहाँ पर आपने देखा कि होटल बोलते समय हो पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया और हिस्टोरिकल बोलते समय हिस यानी कि पहले सिलेबल पर भी ज्यादा जोर नहीं दिया गया, इसलिए बहुधा इन शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अब इंग्लिश ग्रामर के सबसे जटिल मुद्दा द का प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उच्चारण और अर्थ की, क्योंकि इसके भी 2 उच्चारण होते हैं और इसके भी 3 अर्थ होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, द का हिंदी अर्थ वो होता है, लेकिन कई बार इसका प्रयोग वह और उसे के अर्थ में भी किया जाता है। और अगर बात करें इसके उच्चारण की तो इसके भी 2 उच्चारण होते हैं, द और दी। अब आपको ये ख्याल रखना है
कि जब इसके बाद आने वाले शब्द का उच्चारण हिंदी के किसी व्यंजन अक्षर से शुरू हो तब आप इसे द पढ़ेंगे, जैसे द बॉय, द गर्ल, द बुक एक्सेट्रा। लेकिन अगर इसके बाद आने वाले शब्द का उच्चारण हिंदी के किसी स्वर अक्षर से शुरू हो तब आप इसे दी पढ़ेंगे, जैसे द एलिफेंट, द ऑरेंज, द अम्ब्रेला एक्सेट्रा। अब आप टॉपिक लिख सकते हैं यूज ऑफ द। तो इसका पहला रूल है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किसी निश्चित नाउन के पहले किया जाता है, अर्थात जिसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय यू सॉ इज माई सन। यहाँ पर आपने देखा कि उस लड़के को श्रोता भी पहले देख चुका था और वक्ता का तो बेटा ही है, तो वो तो उसे अच्छी तरह से जानता ही है। दूसरा एग्जाम्पल है द बुक यू वांट इज वेरी कॉस्टली। यहाँ पर इसका अर्थ होता है वो किताब जो तुम चाहते हो बहुत कीमती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वक्ता और श्रोता यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस किताब के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे रूल की। तो इसका दूसरा रूल कहता है कि पर्वत श्रेणियों, नदियों, सागरों, रेगिस्तानों, खाड़ियों तथा द्वीप समूहों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द गंगा, द स्वीज कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द सहारा डिजर्ट, द पर्शियन गल्फ, द वेस्ट इंडीज। तो डियर फ्रेंड्स, इसका एक दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू यानी कि एक्सेप्शन है, और इसका एक्सेप्शन ये कहता है कि पर्वत शिखरों के नाम से पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बोले द माउंट एवरेस्ट, द माउंट आबू, तो ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट। तो हमें इन्हें करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन शब्दों से पहले द को हटाना पड़ेगा और हमें लिखना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। अब ये दोनों वर्ड करेक्ट। अब हम बात करें इसके तीसरे रूल की। तो इसका तीसरा रूल कहता है कि प्रसिद्ध इमारतों, धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों, वायुयानों, जलयानों तथा ट्रेनों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द रामायणा, द गीता, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द विक्ट्री, द ताज एक्सप्रेस। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, यानी कि इसका भी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि यदि पुस्तक के नाम से पहले उसके कवि या लेखक के नाम का उल्लेख किया गया हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वाल्मीकि's रामायणा, द शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। ये दोनों इनकरेक्ट हैं क्योंकि इनसे पहले राइटर का नाम लिखा है और फिर भी द लगा हुआ है। लेकिन अगर हम वाल्मीकि's रामायणा, शेक्सपियर्स जूलियस सीजर बोलते हैं तो ये दोनों करेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा है। जो चीजें दुनिया में अपनी तरह की अकेली हैं उनके नाम से पहले तथा दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द अर्थ, इन द ईस्ट, फ्रॉम द साउथ एक्सेट्रा। और अगर बात करें हम इसके दूसरे पहलू की तो इसका एक दूसरा पहलू भी है, मतलब इसका एक एक्सेप्शन भी है। और इसका एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर दिशाओं के नाम से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग ना किया गया हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस फेसेस ईस्ट। इसमें आपने देखा कि किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है ईस्ट से पहले, इसलिए इसमें द नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर आपने इसके पहले द लगा दिया या ए लगा दिया या एन लगा दिया तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाए। अगर हम बात करें इसके चौथे रूल की तो इसका चौथा रूल कहता है कि जिन प्रांतों या देशों के नाम से किसी समूह का बोध होता है उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप यहाँ पर देखेंगे कि पंजाब से पहले आर्टिकल द लगाया हुआ है क्योंकि पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों वाली भूमि। तो यह 5 नदियों के समूह को दिखाता है
इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो कई स्टेट्स का एक ग्रुप है और ये ग्रुप को दिखा रहा है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल द लगाया जाएगा। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा दिया जाए तो यह एडजेक्टिव का कार्य नहीं करता है, बल्कि समूहवाचक संज्ञा का बोध कराता है। ऐसे में उस एडजेक्टिव के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिच से पहले द लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है अमीर लोग, और वहीं पर पुअर से पहले द लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। मतलब कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। और अगर हम बात करें इसके छठवें रूल की, तो इसका छठवां रूल कहता है कि किसी भाषा के नाम से पहले या किसी देश के नाम से पहले द लगा दिया जाए तो उस देश के लोगों का बोध होता है, न उस भाषा का बोध होता है, न उस देश का बोध होता है। इसलिए इनसे पहले आर्टिकल द या ए या एन नहीं लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश, इसका मतलब होता है अंग्रेजी भाषा, लेकिन वहीं पर आप बोलें द इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी बोलने वाले लोग, यानी कि अंग्रेज लोग। जैसे हिंदी, इसका मतलब होता है हिंदी भाषा, लेकिन अगर आप बोलते हैं द हिंदी, तो इसका मतलब होता है हिंदी बोलने वाले लोग, या कह सकते हो हिंदुस्तानी लोग। जैसे ग्रीक, इसका मतलब होता है यूनान, लेकिन अगर आप वहीं पर द ग्रीक बोलते हैं तो इसका मतलब होता है यूनान में रहने वाले लोग, या कह सकते हो यूनानी लोग। किसी भी सरनेम से पहले द लगाने से उस परिवार के सदस्यों का बोध होता है, और ऐसे में सरनेम के बाद एस जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द शर्माज, इसका मतलब होता है शर्मा परिवार के सदस्य। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एस लगाना जरूरी होता है सरनेम के बाद। अगर हम बात करें इसके 8वें रूल की, तो इसका 8वां रूल कहता है कि कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले और ऑर्डिनल्स अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आदि से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द इंडिपेंडेंस डे, द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, द सेकेंड बुक, एक्सेट्रा। यहाँ पर आपने देखा कि ऑर्डिनल्स से पहले द का प्रयोग किया गया है, और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे पहले द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, कौन सी ऐतिहासिक घटना से पहले हमें द लगाना चाहिए और कौन सी ऐतिहासिक घटना से पहले हमें द नहीं लगाना चाहिए। तो सुनिए, जिस ऐतिहासिक घटना का प्रभाव कई देशों में होता है, यानी कि कई देश उस घटना से प्रभावित होते हैं, तो ऐसी अवस्था में उस ऐतिहासिक घटना से पहले आपको द लगाना है। अगर हम बात करें इसके 9वें रूल की, तो इसका 9वां रूल कहता है कि बोथ और ऑल के बाद तथा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मेन केम, बोथ द फ्रेंड्स वर हैप्पी, he was the best player of the team, it was the darkest night, etc. यहाँ पर आप देखेंगे कि आल के बाद तथा बोथ के बाद द का प्रयोग किया गया है, और वहीं पर बेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले भी द लगा है, और द डार्केस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग किया गया है। अगर आप इससे पहले द नहीं लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं जो टीचर की फीस दिए बिना भाग जाते हैं, तो आपको मुझे इस वीडियो की गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी। और गुरुदक्षिणा कोई पैसे, रुपए, धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, और उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। यही मेरी गुरुदक्षिणा है। और हाँ, जल्दी ही आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा,
जिसमें हम आपको दो टॉपिक बताएंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल और रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। वैसे तो किसी व्यक्ति के नाम से पहले कभी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आप आर्टिकल लगा सकते हैं। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले या मटेरियल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि कब आपका आर्टिकल 2 बार लगाने से अर्थ क्या बनता है और 1 बार लगाने से अर्थ क्या बनता है, या उससे ज्यादा बार लगाने से अर्थ क्या बनता है। और अगर आप वीडियो देख करके बिना सब्सक्राइब किए चले जाएंगे तो फिर आपसे मुलाकात नहीं होगी, और हम चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा बने रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारोबार।